दोस्तों इंडिया में क्रिप्टो का टैक्स लेकर काफ़ी सारा यहाँ पे डिस्कशन ऑलरेडी चल रहा है। रिसेंटली बजट में अनाउंसमेंट कर दी गई थी 30% टैक्स लगेगा क्रिप्टो पर, जिसको चैनल पर कवर किया गया था कि जितने भी आप ट्रांजैक्शंस करेंगे 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स, यानी कि जो अभी 1 अप्रैल आने वाला है 10 दिन बाद, जो भी क्रिप्टो में आप ट्रांजैक्शंस होंगी उस पर फ्लैट 30% यहाँ पर टैक्स लगेगा जो भी आप वहाँ पे प्रॉफिट अर्न करेंगे। उसके अलावा 1% टीडीएस की वहाँ पे अलग से प्रपोजल है। तो ये सब लेके ऑलरेडी क्रिप्टो कम्युनिटी एक पिटिशन भी रन कर रही है जहाँ पर ऑलमोस्ट 1 लाख सिग्नेचर्स आ गए हैं, 1 लाख होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक ये पिटिशन साइन नहीं किया है तो प्लीज़ इसको भी साइन कर दीजिए। रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स करके ट्विटर पे भी काफ़ी बार ट्रेंड हो चुका है। तो ये कुछ ऑलरेडी सब कुछ चल रहा है, बट अभी कुछ घंटे पहले यहाँ पर और कुछ क्लैरिफिकेशंस आई हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे पार्लियामेंट में, उनका आंसर आया है और सिचुएशन जो है यहाँ पर और भी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। तो ये लोकसभा की वेबसाइट है, यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर पोस्ट किए जाते हैं। यहाँ पे पीडीएफ आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उनमें से आज जो क्रिप्टो से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसका वो आंसर किया गया है 21 मार्च 2022, यानी कि आज का ही ये आंसर है। स्टेटस ऑफ क्रिप्टो करेंसी पर लेकर क्वेश्चन था श्री कार्ति पी चिदम्बरम का। यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं। सबसे पहले, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट द करंट लीगल स्टेटस ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन इंडिया। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसका यहाँ पे आंसर है करंटली क्रिप्टो करेंसीज आर अनरेगुलेटेड इन इंडिया। तो लीगल स्टेटस यहाँ पे ये बताया गया है। वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट्स इनकर्ड इन माइनिंग क्रिप्टो करेंसीज आर टू बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड आर देयरफॉर परमिसेबल डिडक्शंस। तो यहाँ पे टैक्स को लेके बात करी जा रही है कि जो अगर आप माइनिंग करते हैं क्रिप्टो की, उसमें जो आपकी हार्डवेयर कॉस्ट आती है, क्या उसको हम डिडक्ट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसको बनाकर अपने टैक्स में कुछ रिलीफ ले सकते हैं कि नहीं। तो उसका यहाँ पे आंसर है, सिंपल टर्म्स में यहाँ पे आंसर है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इंकर्ड इन माइनिंग ऑफ वीडीए यानी कि क्रिप्टो एसेट्स will not be treated as cost of acquisition, as the same will be in the nature of capital expenditure which is not allowable as deduction as per the provisions of the act। यानी कि जो भी आप माइनिंग हार्डवेयर खरीदते हैं उसकी आप कॉस्ट यहाँ पे डिडक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि एक बहुत गलत स्टैंस है। और इफेक्टिवली यहाँ पे गवर्नमेंट का ये प्रोपोजिशन है कि माइनिंग को एक तरीके से वो डिस्करेज कर रहे हैं। आज की डेट में जो भी आप माइनिंग करते हैं वो उसका जो ब्रेक इवन होता है वो वैसे ही 1 साल के आसपास का टाइम पीरियड है। बट यहाँ पे अगर उसके ऊपर आप डिडक्शन भी नहीं कर रहे तो आपका जो माइनिंग इनकम जनरेट हो रहा है जिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा वो भी 30% टैक्स, तो वहाँ पे इफेक्टिवली आपका सीधे सीधे 30% यहाँ पे आरओआई जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है और जो उसका आंसर है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक है। क्वेश्चन ये है कि वाइल लॉसेज इंकर्ड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ वीडीएस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम, वेदर लॉसेज अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ वन वर्चुअल डिजिटल एसेट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द गेन्स अराइजिंग फ्रॉम अनदर वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो ये तो बजट में प्रोपोजिशन था ही कि आपका क्रिप्टो में जो भी कुछ प्रॉफिट है, अगर आपका किसी और बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये तो चीज़ चल ही रही थी जिसके अगेंस्ट वैसे ही क्रिप्टो कम्युनिटी जो है पिटिशन में ये सब चीज़ें पॉइंट्स रेज कर रही थी कि ये गलत है। बट यहाँ पे और भी ज़्यादा गलत कर दिया गया है कि आप जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, मान लीजिए एक ट्रेडिंग पेयर में आप प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, जैसे बिटकॉइन और आईएनआर में आपने ट्रेड किया, वहाँ पे कुछ प्रॉफिट अर्न किया। सेम टाइम पे अगर आपने इथेरियम पर या फिर किसी और डिजिटल करेंसी के अंदर लॉस इंकर किया है तो वो भी आप लॉस उस प्रॉफिट में सेट ऑफ नहीं कर सकते। यानी कि मान लीजिए बिटकॉइन आईएनआर में अगर आपने ट्रेड करके 1,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, उसी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने इथेरियम को ट्रेड करके 5,000 रुपये का नुकसान कर लिया है, तब भी आपको जो 1,000 का प्रॉफिट है बिटकॉइन आईएनआर पेयर में, वहाँ पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स कि ये किसने प्रपोज किया है और क्यों प्रपोज किया गया है। इसे तो साफ साफ ये यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि ये कोई टैक्स रिजीम नहीं है, यहाँ पर एक तरीके से वसूली चल रही है। तो एक सिंपल क्लियर कट यहाँ पे आंसर दिया हुआ है जो आप खुद पढ़ सकते हैं। लॉस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वीडीए विल नॉट बी अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अनदर वीडीए। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो मैकेनिज्म फॉर ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पूछा गया है आरबीआई से, कि क्या आरबीआई ने कोई प्रपोज किया है मैकेनिज्म कि कैसे क्रिप्टो एसेट्स को ट्रेड करना है। तो उसका सिंपल सा आंसर यहाँ पे ये है कि कोई यहाँ पे ट्रेडिंग की गाइडलाइंस नहीं आई है और क्रिप्टो करेंसी सेक्टर अनरेगुलेटेड है। और आरबीआई का अभी भी सेम ही स्टैंस है जो पहले था कि आरबीआई कॉशन कर रहा है यूज़र्स को
और होल्डर्स को और ट्रेडर्स को वर्चुअल करेंसीज के अगेंस्ट कि अगर आप वर्चुअल करेंसीज में डील करते हैं तो आपको पोटेंशियल इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, लीगल, कस्टमर प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्क हमेशा रहेंगे। तो आरबीआई की तरफ से कोई स्टैंस में चेंज नहीं हुआ है। जो 4 साल पहले था वही आरबीआई का अभी भी स्टैंस है। और यहाँ पर एडिशनल चीज़ें जो टैक्स रिलेटेड आ रही हैं ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डिस्करेज कर रही हैं क्रिप्टो करेंसीज को। क्रिप्टो कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं इंडिया के अंदर, जो ग्रो करना चाहती हैं, यहाँ पे एक हाईली डिस्करेजिंग एटमॉस्फेयर जो है इंडिया में अनफॉर्चुनेटली क्रिएट हो रहा है। तो आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अपनी तरफ से पिटिशन के ज़रिए जितना ज़्यादा हम इसको स्प्रेड कर सकें वो करने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी तरीके से गवर्नमेंट तक हम अपने जो कंसर्न्स हैं वो रीच आउट करवा पाएँ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।